नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सवाई माधोपुर ज़िले के बारे में। जी हां, सवाई माधोपुर के करंट अफेयर्स की, इतिहास की, कला संस्कृति और भूगोल की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सवाई माधोपुर का मैप है। इसमें सवाई माधोपुर ज़िले की जो प्रमुख तहसीलें हैं गंगापुर, बामनवास, बाली, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, खंडार यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। सवाई माधोपुर है वो राजस्थान के भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, भरतपुर संभाग के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिला आता है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर 4 जिले आते हैं। RJ 025 है वो सवाई माधोपुर का परिवहन कोड है। वहीं सवाई माधोपुर जिले का जो शुभंकर है वो बाघ है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सवाई माधोपुर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं, कम ही बने हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सवाई माधोपुर का जो रोजगार कार्यालय है वो मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में 8 जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया था, जिसमें राज्य सरकार की भी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई थी। 8 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें सिरोही, जालोर, पाली, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर भी शामिल है। इसके अलावा बांसवाड़ा, जहां के जो मॉडल कैरियर सेंटर है वो रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए इसमें स्किल टेस्टिंग, स्किल मैपिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए रोजगार के अवसर है वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर राजस्थान में 12 हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 हेलीपैड है वो सवाई माधोपुर में बनेंगे। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी तथा अन्य कार्यों के लिए 12 हेलीपैड है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4 दौसा में, 6 सवाई माधोपुर जिले में और 2 कोटा में बनाए जाएंगे। जो विमानन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली से जयपुर का सफ़र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान के 7 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांवों की सीमा से होकर गुजरेगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा भी शामिल है। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के 350 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका जो संपूर्ण काम है वो जनवरी 2023 तक कंप्लीट होना है। इसके अलावा राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के तौर पर विकसित किया गया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो सामाजिक तौर पर गाँव में बेटियों के प्रति उत्साह और जागरूकता का माहौल बनाने के उद्देश्य से अब प्रत्येक जो ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अब प्रत्येक जिले की 2 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाया जाएगा। राज्य सरकार के जो महिला अधिकारिता विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे पहले सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को इस तरह विकसित किया गया है। महिला अधिकारिता के जो शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जो बच्चियों के उत्साह का माहौल बनाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों, परिजनों और स्वयं महिलाओं और बच्चों की भागीदारी होना इसमें आवश्यक है। गर्ल फ्रेंडली जो ग्राम पंचायत है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं के जो सामाजिक माहौल को तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर के इतिहास की। जी हाँ, सवाई माधोपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा 1763 ईस्वी में की गई थी। तो संस्थापक ध्यान रखना, तो रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज प्रथम थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की? सवाई माधो सिंह के द्वारा 1763 ईस्वी में। सबसे पहले अगर बात की जाए गोविंदराज प्रथम, जी हाँ, गोविंदराज चौहान प्रथम, इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। जी हाँ, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई थी। गोविंदराज के बाद प्रहलादन वीर नारायण जैत्र सिंह है वो इसके शासक बने थे चौहान वंश के रणथंभौर में। इसके बाद जैत्र सिंह, जो जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में
32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। तो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जैतर सिंह के 32 वर्ष शासन किया था। जैतर सिंह ने उनकी शासनकाल के दौरान जो उनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। जैतर सिंह ने राजपाट अपने पुत्र हमीर देव चौहान के पक्ष में त्याग दिया था। फिर आए सबसे महत्वपूर्ण शासक जो रणथंभौर के चौहान वंश के हमीर देव चौहान। इनका जो शासनकाल था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक था। जैतर सिंह के पुत्र थे हमीर देव चौहान। हमीर हट के लिए जाने जाते हैं और इन्हीं के हट के लिए एक प्रसिद्ध कहावत भी है, वो है सिंध गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये कहावत है वो हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को इन्होंने पराजित किया था। हमीर देव है वो रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक माने जाते हैं। मीर मोहम्मद शाह ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था जो भागकर रणथंभौर आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच नाराजगी का जो प्रमुख कारण था वो मोहम्मद शाह ही था। हमीर देव चौहान ने पंडित विश्व भट्ट के नेतृत्व में कोटि यज्ञ भी करवाया था। हमीर देव के प्रमुख ग्रंथ भी अगर बात की जाए तो इनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, जिसमें हमीर मदमर्दन जो मदमर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा, हमीर महाकाव्य ये नयनचंद सूरी के द्वारा, हमीर रासो ये जोधराज सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, हमीर हट ये चंद्रशेखर ने लिखा है। प्रमुख ग्रंथ है हमीर से संबंधित। अब बात करते हैं रणथंभौर के युद्ध की, जो महत्वपूर्ण युद्ध में से एक माना जाता है। ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है वो विजय हुए थे। रणथंभौर में जो रंग देवी के नेतृत्व में जौहर भी हुआ था, ये ध्यान रखना, रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, जो एकमात्र जल जौहर था जो पदमला तालाब में हुआ था। और हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम साका था। जी हाँ, राजस्थान का प्रथम साका जो 1301 ईस्वी में हुआ था। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ और हमीर देव के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पदमला तालाब में हुआ था रंग देवी के नेतृत्व में। हमीर देव ने इतिहास में 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में विजयी रहे थे। एकमात्र युद्ध जो हारे थे रणथंभौर का युद्ध। हमीर देव के सेनापति जो सेनानायक रणमल और रतिपाल ने धोखा किया। धोखा देते हुए इन्होंने धोखा दिया था हमीर देव को, इसी के कारण ये युद्ध हार गए थे। नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उलूग खां ये अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई था, जिसने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। उमंग खां और मंगूर खां ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक थे, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। और इन्हीं के हाथ में रणथंभौर में मामा भांजा की छतरी भी बनी हुई है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, रणथंभौर में। इसके अलावा धन्ना और भिया जो मामा भांजा की छतरी जोधपुर में भी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। धर्म सिंह और भीम सिंह जो हमीर देव के सेनापति थे, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राघव देव ये हमीर देव के गुरु थे। राघव चेतन रतन सिंह का पंडित था। तो राघव से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, राघव चेतन जो रतन सिंह का पंडित था, जबकि राघव देव है वो हमीर देव के गुरु थे। बीजादित्य ये हमीर देव के दरबारी कवि थे, बीजादित्य। इसके अलावा अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकार अमीर खुसरो जो रणथंभौर युद्ध में उपस्थित था। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार था। रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य के राजा बनने हेतु रणथंभौर का जो दुर्ग है वो बाबर को सौंप दिया था। इसके अलावा अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में टकसाल की, जी हाँ, सिक्के डालने के लिए टकसाल की भी स्थापना अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में करवाई थी। 1763 ईस्वी के बाद रणथंभौर पर कछवाहा शासकों का अधिकार रहा था। अब बात करते हैं सवाईमाधोपुर की कला और संस्कृति के बारे में। सबसे पहले दुर्ग की अगर बात की जाए तो रणथंभौर का जो दुर्ग है, रणथंभौर किला, इसका निर्माण जो चौहान राजा रणथंबन द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग एरण श्रेणी के दुर्ग में आता है। इस दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने कहा है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। जी हाँ,
इस दुर्ग में बैठा राजा आक्रमणकारी को देख सकता था, लेकिन आक्रमणकारी राजा को नहीं देख सकता था। इस तरह से इसके डिज़ाइन थी, इसे बनाया था बख्तरबंद, इसीलिए इसको कहा गया है। इसके अलावा इस दुर्ग को दुर्गाधिराज, सभी दुर्गों का अधिराज यानी दुर्गों का राजा भी इस दुर्ग को कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग, जिसका प्रवेश का जो दरवाज़ा है वो नौलखा दरवाज़ा है प्रवेश के लिए। और यह दुर्ग मिट्टी, पत्थर एवं मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है, जिसके ऊपर से कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं कर सकती। तो इसके बारे में कई बातें हैं, वो प्रसिद्ध है इस दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव की वीरता के लिए प्रसिद्ध है और रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग में कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है जो आप देख सकते हैं, जिसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये भी फेमस है, जो रणथंभौर में स्थित है। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है। नवलखा दरवाज़ा, पदमला तालाब, बादल महल, फूल महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोरा बोरा जो अनाज का गोदाम है, ये सारे दर्शनीय स्थल है जो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा शिव मंदिर, मान्यता के अनुसार जो हमीरदेव चौहान ने अपना सिर समर्पित किया था, 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर है। शिव मंदिर है जहाँ हमीरदेव चौहान ने अपना सिर है वो समर्पित किया था भगवान शिव को। सुपारी महल, इसमें मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर भी बने हुए हैं। काला गोरा भैरव मंदिर, जहाँ पर तांत्रिक विद्या से संबंधित यह मंदिर है जो रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर की अगर बात की जाए तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, तो विश्व धरोहर में शामिल रणथंभौर दुर्ग के भीतर बना हुआ है। यह दुनिया का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान गणेश जी अपने पूर्ण परिवार, 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। 3 नेत्रों वाले गणेश त्रिनेत्र मंदिर है। इसका निर्माण महाराजा हमीरदेव चौहान ने करवाया था, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है, अपने आप ये उत्पन्न हुई थी धरती से। इस मंदिर में भगवान गणेश त्रिनेत्र के रूप में विराजमान, गणेश त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाले गणेश जी विराजमान है। तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं रामेश्वर महादेव मंदिर की। जहाँ रामेश्वरम सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में। इसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। जहाँ मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है रामेश्वर महादेव मंदिर को। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि मेला जो शिवाड़ सवाई माधोपुर में है बढ़ता है, महाशिवरात्रि मेला जो ये देश का जो अंतिम तथा 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है शिवाड़ सवाई माधोपुर में। एकलिंग जी का जो कैलाशपुरी उदयपुर में मेला लगता है, जहाँ सोरत का मेला भीलवाड़ा में लगता है, तो ये मेले भी आप याद रख सकते हैं। चौथ माता का मेला, जहाँ चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला बढ़ता है। जगदीश मेला कैमरी सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। हरामन मेला ये भी सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। चमत्कार जी का मेला ये आलनपुर सवाई माधोपुर में बढ़ता है। गुम्मेश्वर महादेव मंदिर ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। महमूद गजनबी के द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण भी किया गया था, महमूद गजनबी के द्वारा। इसके अलावा धुंधलेश्वर महादेव मंदिर ये गंगापुर सवाई माधोपुर में स्थित है। गोपीनाथ महादेव मंदिर ये भी सवाई माधोपुर में बना हुआ है। फूला नटनी का जो चबूतरा है ये भी सवाई माधोपुर में बना हुआ है। गलता जी सवाई माधोपुर में जो इसकी स्थापना जो जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा की गई थी, गलता जी जयपुर में भी स्थित है। इसके अलावा सवाई माधोपुर के भूगोल की अगर दोस्तों बात की जाए तो शुभंकर सवाई माधोपुर जिले का बाग है। सवाई माधोपुर मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। मध्य प्रदेश की भी सीमा सवाई माधोपुर से लगती है। सवाई माधोपुर को 4 जून 2005 के बाद भरतपुर संभाग में शामिल किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो सवाई माधोपुर में ही है। राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में है। राज्य में करौली के बाद जो डांग क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में है। करौली के बाद में जो डांग का जो क्षेत्र है, डांग क्षेत्र कहा जाता है, वो सवाई माधोपुर में है। और राजस्थान में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर जिले में ही होता है। बांस टोरडा सवाई माधोपुर, जहाँ पर संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है बांस टोरडा जो सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह अभयारण्य फैला हुआ है। सन 1955 को रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा है, वो 1955 में दिया गया था। 1973 में इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया था
और 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया था। तो ये तारीख आप याद रखना, डेट जो ईयर है 1955 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। फिर 1973 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल हुआ और 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ बचाओ परियोजना इस अभयारण्य में चलाई गई थी। इसे भारतीय बाघों का घर है वो रणथंभौर को कहा जाता है। रणथंभौर अभयारण्य में 1996 में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया था, जो 2004 में समाप्त हो गया था। रणथंभौर दुर्ग भी यहाँ पर है और इसमें देश की जो सबसे छोटी बाघ परियोजना है वो रणथंभौर की सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा ये भी सवाई माधोपुर में है, जहाँ पर सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। शोमाता गांव सवाई माधोपुर का, जहाँ पर मिट्टी के खिलौने हेतु प्रसिद्ध है। मेण छपाई का जो सर्वाधिक कार्य है वो सवाई माधोपुर में ही होता है। ईसरदा बांध ये सवाई माधोपुर में बनास नदी पर स्थित है। ईसरदा बांध, मोरेल बांध ये मोरेल नदी पे बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर में भी है। इसके अलावा जो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है कि रणथंभौर दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। इसके अलावा अमीर खुसरो जो रणथंभौर युद्ध में उपस्थित था, उसने कहा है कि युद्ध के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ जो धर्म विरोध है वो इस्लाम का घर हो गया है। जी हाँ, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जिसका 28 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो सवाई माधोपुर में आता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो अभयारण्य है वो 155 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 292 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। तो दोस्तों ये थे सवाई माधोपुर जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये शॉर्ट में आपको राजस्थान के जिला दर्शन की जो सीरीज़ है वो देखने को मिल रही है, जिसमें हमने सभी जिलों के करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल किया है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले जिला दर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।